दोस्तों, सऊदी अरब में मैयत को गुस्ल देते हुए गुस्ल देने वाले के साथ ऐसा वाकया पेश आया जो कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा। यहाँ तक कि ये वीडियो बनाते वक्त मेरा दिल भी कांप गया। ये वीडियो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये माजरा क्या है। ये एक ऐसा वाकया है जिसकी मुकम्मल तफसीर आज की इस वीडियो में आपके सामने बयान की जाएगी कि एक ऐसी औरत जो गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रही थी, उसका अंजाम क्या हुआ। इसकी तमाम तफसीरात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रहीम नाम का एक शख्स बताता है कि वो सऊदी अरब के एक शहर का रहने वाला है और उसका पेशा मैयत को गुस्ल देना है और वो ये काम कई सालों से करता चला आ रहा है। उसने अब तक कई हजार मैयतों को गुस्ल दिया है और अब उसे ये काम लोगों की खिदमत करने जैसा लगने लगा है, जैसे वो पूरी दुनिया में नेक नियति से अपना काम कर रहा है। रहीम बताता है कि अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो वाकया कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं सोचता हूँ कि ये वाकया कहीं अल्लाह के राजों में से एक राज ना हो, इसलिए मैं इसको आपको ना बताऊं। मगर फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने ये वाकया देखा है तो अल्लाह पाक ने इसको मुझे दिखाया है, इसे मुझे लोगों को बताना चाहिए। हो सकता है मेरा ये वाकया बताने से किसी की ज़िंदगी बदल सके, वो अपनी ज़िंदगी में तौबा कर ले और वो अपने और अपने अहले खाना की इस्लाह कर ले। रहीम कहता है, ये वाकया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाकया अक्सर मुझे सोने नहीं देता, हमेशा मुझे डराता रहता है और ये वाकया अक्सर मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है, जो हाल मैंने उस औरत की मैयत का देखा था। रहीम बताता है कि वो कब्रिस्तान के साथ ही एक कमरे में रहा करता था और इलाके में जिसका भी इंतकाल होता तो मैयत के गुस्ल के लिए उसी को ही बुलाया जाता था। एक रोज़ वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, एक लड़का आया और उसे वो अपने साथ ले गया। मगर जब वो घर में पहुंचा तो वहां पर ना तो लोगों का हुजूम था ना ही भीड़ भाड़ थी, तो ये देखकर वो हैरान रह गया। घर पहुंचने के बाद कुछ औरतें उसे कमरे के जानिब ले गईं। कमरे के अंदर एक औरत की लाश को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और फिर वो हैरान रह गया कि औरत के गुस्ल के लिए उसे क्यों बुलाया गया। वो फौरन बाहर गया और जाकर लोगों से कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को गुस्ल देने के लिए मर्द को मना फरमाया। ये सुनकर सब लोग कहने लगे कि हम सब इसके नामहरम हैं, ये अकेली रहा करती थी और इसकी लाश के ताफ़ुन से मालूम हुआ है कि इसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा देगा अगर तुम इसे गुस्ल देकर हमारी मदद करो और फिर इसकी जनाजे की नमाज पढ़कर जल्द से जल्द इसे दफना दिया जाएगा। रहीम ने इस काम को करने से इनकार किया और उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि एक गैर मर्द औरत को गुस्ल नहीं दे सकता, मगर वो लोग ना माने और कहने लगे ये लाश ताफ़ुन शुदा है, लिहाजा हम तो इसे गुस्ल नहीं दे पाएंगे, अब ये काम तुम्हें ही करना है, जैसे भी करो। फिर काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद रहीम मान गया और उसने एक शर्त रखी कि जब मैं इस औरत को गुस्ल दूं तो उस कमरे में एक खातून होना ज़रूरी है, ताकि मैं कुछ ऐसा काम करने के लिए उसे कहूं जो मैं नहीं कर सकता तो वो कर सके। लिहाजा उसने औरतों को लाश के कपड़े उतारने के लिए बोला। लिहाजा जब उन्होंने जनाजे के कपड़े उतारे तो औरतों की चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। रहीम ने जब आगे बढ़कर देखा तो वो भी खौफ के मारे पीछे हट गया। उनमें से एक औरत ने कहा कि इस लाश के जिस्म को देखो, तो रहीम ने कहा कि ये हराम है, मैं इसे नहीं देख सकता। लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो मेरी नज़र उस खातून के पेट पर पड़ी जिसमें से लातादाद चींटियां निकलकर बाहर आ रही थी। वो दोनों औरतें भी पीछे हट गईं क्योंकि चींटियां उनके पैरों पर चढ़ने लगी थी। उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिए, अब हम आपकी और मदद नहीं कर सकते, अब तुम्हें अकेले ही इसको गुस्ल देना पड़ेगा। रहीम ने हिम्मत करके जल्दी जल्दी उसको गुस्ल देना शुरू किया।
चींटियां मुसलसल उसके पेट से बाहर निकलती जा रही थीं और वो जब भी उन चींटियों को रोकने के लिए उस सुराख को बंद करने की कोशिश करता तो चींटियों की तादाद और ज्यादा बढ़ जाती। उसने गुस्ल मुकम्मल किया और जल्दी जल्दी जनाजे की नमाज अदा की। जब जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद मैयत को कब्रिस्तान लाया गया और उस औरत को कब्र में उतारते वक्त भी उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रहीम बताता है कि लाश को कब्र में लिटाने के बाद जब उसके चेहरे को किबला रुख करने की कोशिश की गई तो वो किबला रुख हो ही नहीं रहा था, अपने आप ही चेहरा दूसरी जानिब चला जा रहा था। मैंने फिर कोशिश की, फिर सीधा किया तो वो फिर दूसरी जानिब मुड़ गया। हम बार बार कोशिश करते रहे मगर हम कामयाब ना हो सके। बिल आखिर ये फैसला हुआ कि खातून को ऐसे ही दफना दिया जाए और हमने फिर मिट्टी डालकर उसे उसी तरह ही दफना दिया। रहीम बताता है कि जो लड़का मुझे लेने आया था मैंने उससे पूछा आखिर ये मामला क्या है जो इस खातून की इस तरह बुरी हालत है, तो वो लड़का बताता है कि मुझे मुकम्मल तो नहीं मालूम मगर मुझे इतना मालूम है कि ये औरत जानिया थी और इसी वजह से इसके शौहर ने इसे तलाक दे दिया था क्योंकि इसके कई मर्दों के साथ में जिस्मानी ताल्लुकात थे। तलाक के बाद ये औरत इस मोहल्ले में अकेली रहने लगी और रोज़ाना हर रात गैर मर्द इससे मिलने यहाँ आया करते थे। दोस्तों अब आप सोचिए, एक जानिया औरत, एक बदकार औरत जिसके साथ दुनिया में ऐसा वाक़या पेश आया तो फिर आखिरत में उसका क्या हश्र होगा, इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। मगर एक चीज़ वाज़े है, वो ये है कि हमारे आज के मुआशरे में जिना को एक फैशन बना लिया गया है। आपस में दोस्ती, फिर ऐसी पार्टियों का आगाज़ किया जाता है जहां पर मर्द और औरतें अय्याशी करते हुए नजर आते हैं और फिर इन पार्टियों को फैशन का नाम दिया जाता है। ऐ बेखबर इंसान, एक बार कब्र के हाल के बारे में सोच। कब्र के पहले 24 घंटे में तुझे दुनिया की वो तकलीफें महसूस हो जाएंगी जिसके बारे में कभी तेरे दिमाग ने सोचा भी ना हो। दुनिया का एक अजाब कयामत तक तेरी कब्र में आग लगा सकता है और उस आग की तपिश को तू हर सेकंड, हर पल, हर वक्त कयामत तक महसूस करेगा। तो बाज आजा ऐसे कामों से जिससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर इससे पहले कि तेरा जनाजा इस दुनिया से उठ जाए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो बदकार औरत है वो अल्लाह से तौबा करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई सच्ची तौबा कर ले, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा, तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।